तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी एक और वीडियो में फिर से आपका। तो आज हम प्रश्नावली 13.3 का दूसरा सवाल करेंगे। तो यहाँ देखिए, यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्य 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 28 मतलब माध्य दे रखा है, इसमें इसका उत्तर है, इस सारणी का उत्तर 28.5 है। x और y का मान ज्ञात करना है, जो कि x ये रहा, y ये रहा। तो इसका ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको सारणी लिख लेनी है। मेरी इस प्रकार आपको सारणी ले लेनी है, लिख लेनी है जो कुछ भी है। और यहाँ देखिए एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना लेना है जिसमें हमको CF निकालना है। तो CF निकालने के लिए हमने बताया हुआ है कि CF में आपको क्या करना है। CF में आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट वाला जो, जैसे कि यहाँ पे 5, तो ये 5 यहाँ पे यहीं लिख दो, 5 की 5 लिख दो यहाँ पे ऐसे। फिर इसमें हम नीचे वाले को जोड़ते हैं, जैसे इस 5 में x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x, 5 प्लस x ऐसे। और यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तो 5 में जुड़ जाएगा 20, तो यहाँ पे 25 प्लस x हो जाएगा। फिर यहाँ पे 40 प्लस x हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। और यहाँ पे 45 प्लस x प्लस y। इतना सा काम है, सिंपल। और ये देखिए गाइस, ये 60 है, ये जिसका योग है, मतलब बारंबारता का योग 60 है। इसमें x और y का मान धरने पर 60 उत्तर मतलब कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको क्या करना है, हमको इन सब का मान लेना है, मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सूत्र है, सूत्र नीचे यहाँ पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे सूत्र है, माध्यक L निकालना है हमको, n/2 निकालना है, CF निकालनी है, F1 निकालना है, H निकालना है, इन सब को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमको निकालना है सबसे पहले L बराबर निकालना है, क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद H बराबर निकालना है, क्या आएगा, और F1 बराबर क्या आएगा, और n/2 बराबर क्या आएगा। ठीक है, इतना सब कुछ निकालना है। CF भी निकालना है, CF बराबर क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सारणी पे देखिए, हमको पता है कि हमारी सबसे बड़ी बारंबारता है जिसको हमारी सारणी लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 20 है, ये हमारी सारणी है, तो इसको हम ले लेंगे 20, सबसे बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे ये 20 वर्ग सबसे बड़ा है, तो इसको ले लेना है। तो ये है जो हमारा ये वर्ग है, ठीक है, इसी में से हमारा सब कुछ आएगा। जैसे 20 है हमारा F1, यहाँ पे देखिए 20 है हमारा F1। ठीक है, इसके जस्ट सामने ये है 20 और 30। तो देखिए जो हमारा 20 है वो L है, यानी कि छोटा वर्ग है, तो ये हो जाएगा L, 20 हमारा L है। उसके बाद इन दोनों का अंतर है, 20 में 30 का अंतर है, जो वो हो जाएगा हमारा H, 10। और F1 हमारा निकल ही गया है 20, F1 हमारा निकल गया 20। n/2 गाइस, n/2 हमारा यहाँ पे देखिए, n/2 क्या होता है, CF मतलब जो हमारी बारंबारता का योग आता है उसका आधा होता है। जैसे इसमें हमारा 60 दिया हुआ है योग, तो इसका आधा है हमारा 30। ठीक है, उत्तर सेम यहाँ पे डिक्लेयर। आगे देखिए CF हमें क्या करना है, ये जो हमारी सेम ये है, मतलब इससे जुड़ी हुई है ना, जो इससे ये एक ऊपर वाली, ये हमारी हो जाएगी CF। तो हमारा आएगा 5 प्लस x, ये हो जाएगा हमारा CF। इतने मान निकालने के बाद हमको नीचे आ जाना है। देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत बार आपको ना प्लस माइनस में गलती कर देते हो, तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस में गलती बिल्कुल नहीं करना है, मैं आपको बिल्कुल रियल तरीके से बताऊँगा। तो देखिए L बराबर लिखना है हमको, L बराबर लिखना है 20, सबसे पहले L बराबर 20। ठीक है, उसके बाद यहाँ डंडा खींच लेना है, 20 n/2 है हमारा 30 माइनस CF हमारा, जो CF है हमारा देखिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे 5 हमारा प्लस का है, तो इसलिए हमें यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा 5 प्लस x, क्योंकि दो जब समान चिन्ह आते हैं तो उसके बीच में ये कोष्टक का चिन्ह लगता है। ये हमारा प्लस है यहाँ पे और ये माइनस है, तो इसलिए इसको यहाँ पे बीच में वो देना पड़ता है स्पेस। ठीक है, बहुत से पूछते हैं इसमें ये कैसे आया, कोष्टक कैसे आया। तो और यहाँ पे F1 बराबर है 20, और इसके बाद यहाँ गुणे में है हमारा 10, H है ना जो गुणे में। यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ है, जैसे कि ये सब तो हम मतलब हमारे पास लिखड़ा है, लेकिन जो हमको दिया हुआ है प्रश्न में 28.5 इसका उत्तर है। तो माध्यक बराबर 28.5 है, तो हमें इसके जस्ट सामने लिख लेना है 28.5, इतना कर लेना है। उसके बाद ठीक नीचे चलना है, यहाँ पे क्या करना है हमको, 5 है तो 28.5 वैसा का वैसा लिख लेना है और बराबर निशान लगा लेना। अब यहाँ पे देखिए
10 को मतलब 10 में 20 का भाग देना है, जो काटना है मतलब इन दोनों को काटना है। तो 2 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो यहाँ पे सिंपल 2 उत्तर आ जाएगा। और 20 प्लस ऐसा के ऐसा ही रहेगा इसमें, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं बची, स्पेस नहीं रहा। और यहाँ पे 30, अब यहाँ पे देखिए माइनस, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और अंदर वाला चिन्ह भी बदल जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, एक्स, तो ये माइनस का एक्स हो गया। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, एलसीएम एचसीएफ जानते हो, वो फर्स्ट शायद आपकी फर्स्ट प्रश्नावली या सेकंड प्रश्नावली में है एलसीएम एचसीएफ। तो यहाँ पे हमको एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 28.5 वैसा के वैसा ले लेना है और 20 प्लस यहाँ पे ऐसा के देखो, यहाँ पे 30 माइनस 5, मतलब 30 में माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस एक्स। इतना आने के बाद यहाँ पे एक एरो और यहाँ पे एक एरो, ठीक है। यहाँ पे 2 है, इसके पीछे तो 2 है और इसके पीछे हम मान लेते हैं 1 है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, एचसीएफ एनसीएफ निकालना है आपको। तो 28.5 बराबर, यहाँ पे मानना पड़ेगा हमको 2, ठीक है। हम ले लेते हैं एलसीएम, ले लेते हैं 2, ठीक है। उसके बाद हमको 2 में भाग देना है 1 का, तो 2 उत्तर आएगा। तो 2 को गुणा करना है 20 से, तो 40 आएगा, तो 40 लिख लेना है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह देना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर 2 का भाग 2 में देना है, तो 1 आएगा, 1 का गुणा 25 से करना है, तो ऊपर 25 आ जाएगा, ठीक है। तो 25 और यहाँ पे माइनस एक्स, क्योंकि एक को किसी से गुना करो तो वही रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इतना सब कुछ होने के बाद जो हमारा 2 है वो चला जाएगा इसके मतलब साइड में गुणे में, बरोबर के जो उधर जाता है तो गुणा होता है, अगर यहाँ से गुणे में है तो वो भाग में चला जाएगा ऐसे। तो 28 यहाँ पर आ जाएगा, 28.5 गुणे 2 बराबर 40 प्लस 25 माइनस एक्स, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे इन दोनों को इनको गुना करने पर 57 आएगा, 57 बराबर फिर यहाँ पर देखिए हमारा जो 40 और 25 को जोड़ देंगे, 40 और 25 को जोड़ने पर उत्तर आएगा हमारा 65, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 65 और माइनस वैसा के वैसा एक्स लिख लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, जो एक्स है वो इधर मतलब एक्स चला जाए बराबर के इधर की साइड, तो ये प्लस में है, ये माइनस में है एक्स, इस चिन्ह मतलब एक्स के आगे माइनस लग रहा है तो मतलब ये माइनस में है, तो ये चला जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा प्लस। और जो 57 है, 57 आ जाएगा इधर, ठीक है, तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम करते हैं, जैसे ये माइनस में है तो यहाँ पे आके प्लस बन गया, और ये 65 वैसा के वैसा, और ये प्लस में है ये माइनस में आ गया, ठीक है। इतना होने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा x बराबर, इनमें से घटाएंगे, 65 में से 57 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 8, ठीक है, 8 उत्तर। तो फर्स्ट का तो ये आंसर है। अभी हमको y का और निकालना है, तो आप देखिए यहाँ पे देखिए y का निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए एक सारणी दी हुई है, यहाँ पे मतलब प्रश्न में दिया हुआ है, ये देखिए ये दे दी हमको सारणी, 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60 होता है, मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 60 उत्तर आएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमको इस सारणी को लिख लेना है, सेम इस सारणी को ले लेना है, जैसे कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60, ठीक है, इतना ले लेना है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 45 तो है, ठीक है, अब x भी निकल गया है 8, ये रहा 8, ठीक है। तो y निकालना है, y वैसा के वैसा और 60, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 45 प्लस 8 कितना हो गया, 45 प्लस 8 हमारा हो गया टोटल हमारा 53 हो गया, ठीक है। 45 प्लस 8 53 हो गया हमारा, तो यहाँ पे हमको लिख लेना है 53। तो यहाँ पे 53 प्लस y बराबर 60, ठीक है। इतना करने के बाद हमें थोड़ा सा यहाँ ले लेना है मेरे पास के, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे थोड़ा खींच लेते हैं, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 53 प्लस y बराबर 60 हो गया, इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, 53 प्लस वाई बराबर 60, तो हमको यहाँ पे देखिए वही विधि द्वारा मतलब उसी विधि द्वारा हमको यहाँ पे इस 53 को इधर ले जाना है, ठीक है, इधर ले जाना है। तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, तो y को यहीं रहने देना है, तो y बराबर 60 माइनस 53, जो बचा वो उत्तर है।
60 में से 53 गए तो बचा 7। तो यही हमारा आंसर है, मतलब हमारा टोटल आंसर निकला है y बरोबर 7, x बरोबर 8। ठीक है, यही आंसर है। आप इसको चेक करना चाहते हो तो इस सारणी में x का और y का मान धर दो, इन सब को जोड़ोगे तो उत्तर 60 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 60 उत्तर आ जाएगा। तो यही आपका हल है। लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।